आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 3 मुल्कों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो जापान में G7 इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम इस महीने की 28 तारीख को कौमी राजधानी में नई तामीरशुदा पार्लियामेंट की इमारत को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। कर्नाटक के गवर्नर ने कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया को वजीर आला जबकि D.K. शिवकुमार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को दिखाए जाने पर पाबंदी लगाए जाने के रियासती सरकार के हुक्म पर स्टे दे दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहावुर राना की तेजी के साथ और जल्द हवालगी को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। और टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के सबब फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 मुल्कों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी जापान के वजीर-ए-आजम फ्यूमियो किशिदा की दावत पर जापान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा सदारत के लिए कई अहम तरजीहात का इंतखाब किया है। The G7 summit itself this time around has chosen several key priorities for the current presidency. The broad terms of the G7 summit preferences, in particular regarding their outreach with the invited guest countries, is 1 on nuclear disarmament, 2 on economic resilience and economic security, 3 regional issues, 4 climate and energy, 5 food and health and development. डिजिटाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी दीगर तरजीहात भी हैं जिन्हें सरबराह कॉन्फ्रेंस में बहुत से इजलास के दौरान उजागर किया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि हिरोशिमा में सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की शिरकत तकरीबन 3 इजलास पर मुश्तमिल होगी। 2 इजलास कल होंगे और तीसरा इजलास इतवार को होगा। पहले इजलास का ताल्लुक खुराक, सेहत, तरक्की और सिनफी मसावात से है। दूसरे इजलास का ताल्लुक आबो हवा में तब्दीली, तवानाई और माहौलियात से है, जबकि तीसरे इजलास का ताल्लुक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया से है। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर-ए-आजम मोदी G7 के बहुत से लीडरों के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, वियतनाम और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कुछ बैनुल-अक़वामी तंजीमों को भी मदऊ किया है। वजीर-ए-आजम जापान के अपने हममनसब के साथ भी दोतरफा मीटिंगें करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि क्वाड के सभी मुल्कों के लीडरों के साथ हिरोशिमा में क्वाड लीडरों की मीटिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। जनाब क्वात्रा ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की मुस्तकिल शिरकत वाज़े तौर पर इस बात को तस्लीम किए जाने की तरफ वाज़े इशारा है कि भारत को अमन सलामती, तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत आलमी चैलेंजों को हल करने की किसी भी संजीदा कोशिश का हिस्सा होना चाहिए। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 21 मई की शाम को पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोर्सेबी पहुंचेंगे। वो इसी रोज ही पपुआ न्यू गिनी के अपने हममनसब जेम्स मार्पे के साथ भारत बैरुल काहिल जज़ायर में ताउन के लिए फोरम की तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। पपुआ न्यू गिनी के लिए किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा होगा। जनाब मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी जाएंगे, जहां वो 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथनी अल्बनीज़ के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को पार्लियामेंट की नई तामीर की गई इमारत को कौम के नाम वक्फ करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल वजीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्हें पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के लिए मदऊ किया। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का काम अब मुकम्मल हो गया है। ये नई इमारत खुद कफील भारत के जज्बे की अक्कास है। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत को 1927 में मुकम्मल किया गया था, जिसे अब तकरीबन 100 साल पूरे होने वाले हैं। मौजूदा जरूरतों के मुताबिक इस इमारत में जगह की कमी महसूस की जा रही थी।
दोनों ऐवानों में मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट के बैठने के लिए आरामदेह बंदोबस्त की भी कमी थी, जिसके सबब मेंबरों के कामकाज की कारकर्दगी मुअस्सर हो रही थी। इन उमूर पर गौर करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हुकूमत से इस दरख्वास्त पर एक करारदाद पास की गई थी कि पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर की जाए। नतीजतन 10 दिसंबर 2022 को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। नई तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत रिकॉर्ड वक्त में मेयारी तामीर के साथ तैयार की गई है। पार्लियामेंट की नई तामीर शुदा इमारत, जिससे भारत की शानदार जमहूरी रिवायात और आईनी अक़दार को फरोग़ हासिल होगा, सभी किस्म की सहूलतों से भी आरास्ता है। इससे अराकीन को अपने कामकाज बेहतर तौर पर अंजाम देने में मदद मिलेगी। पार्लियामेंट की मौजूदा इमारत में लोकसभा में 543 मेंबरों जबकि राज्यसभा में 250 मेंबरों के बैठने की गुंजाइश है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारमैया को वजीर आला और डीके शिवकुमार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया है। गवर्नर ने काबीना की टीम के अरकान के साथ इन दोनों लीडरों को मदऊ किया है। सिद्धारमैया को लिखे गए मकतूब में कहा गया है कि हलफ बर्दारी की तकरीब कांटीरवा स्टेडियम में कल दोपहर 12:30 बजे मुनक़िद होगी। इस दौरान कांग्रेस कानून साज पार्टी की कल बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, जिसमें डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया का इंतखाब करने के लिए एक करारदाद पेश की थी, जबकि कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस कानून साज पार्टी के नए लीडर और सभी मेंबरान ने इसकी इत्तेफाक़ राय से तौसीक़ की थी। एक रिपोर्ट। कल हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए कांटीरवा स्टेडियम में वसीतर इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तकरीब में मदऊ किया गया है। कांग्रेस के कौमी सदर ने तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला को दावतनामा भेजा है। सीपीआईएम के रहनुमा सीताराम येचुरी को भी मदऊ किया गया है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दावतनामे भेजे गए हैं। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अब जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस माह अपने इक़्तिदार के 9 साल मुकम्मल कर रही है, आकाशवाणी का खबरों का शुबा हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ खुसूसी रिपोर्टों का सिलसिला पेश कर रहा है। लिहाजा आज हम मुल्क में टैक्स में शफाफियत बढ़ाने के लिए किए गए इक़दामात का एक जायजा पेश कर रहे हैं। टैक्सेस मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करते हैं। मुल्क में मजबूत बुनियादी ढांचे की तामीर और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों को नाफिज करने के लिए हुकूमत की जानिब से इन टैक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। एक मौसर टैक्स कल्चर को फरोग देने के लिए टैक्स के ढांचे और इसको जमा करने के तरीक़ाकार के लिए शफाफियत निहायत जरूरी है। ईमानदार टैक्स दहिंदगान की इज्जत अफजाई और टैक्स निज़ाम में शफाफियत फराहम करते हुए टैक्स दहिंदगान को बाइख्तियार बनाने के वजीर आजम के विजन से तहरीक लेते हुए गुज़िश्ता 9 साल के दौरान हुकूमत ने टैक्स में शफाफियत को बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। टैक्स की शफाफ अदायगी, ईमानदार टैक्स दहिंदगान की इज्जत अफजाई के लिए एक प्लेटफार्म का आगाज करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि जारी इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम इस तरह का होना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना न करना पड़े। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। टैक्स कवानीन में तरामीम, सामान और खिदमात टैक्स को मुतारिफ कराना और विवाद से विश्वास कानून मुल्क में टैक्स में शफाफियत बढ़ाने की समत में सिलसिलेवार इक़दामात हैं। इन इक़दामात के नतीजे में टैक्स जमा करने की समत में काफी इजाफा हुआ है। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत की रियासत में फिल्म द केरला स्टोरी दिखाए जाने पर पाबंदी के हुक्म पर रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में एक बेंच ने कहा है कि फिल्म को फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड की जानिब से मंजूरी मिल चुकी है, इसीलिए अमन व कानून बरकरार रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेंच ने कहा कि पाबंदी लगाए जाने के मगरबी बंगाल हुकूमत के हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने कहा कि इजहार राय की आजादी के बुनियादी हक का इन्हिसार जज्बात के अवामी इजहार पर नहीं हो सकता। उसने कहा कि फिल्म को दिखाए जाने के सिलसिले में हर सिनेमा हॉल पर इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है और जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं उनके लिए जरूरी इंतजामात किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सोसाइटी ग्रुपों के मेंबरों, पंचायती राज इदारों के मेंबरों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों से कल बातचीत की और इस महीने की 22 तारीख से 24 तारीख तक श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली आइंदा G20 सियाहती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर के लिए अपनी दरख्शां सकाफत, रिवायात और सियाहती इम्कानात की नुमाइश करने का एक तारीखी मौका है। वजारत खारजा ने कहा है कि वो अमरीकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहावर राना की तेजी के साथ और जल्द हवालगी को यकीनी बनाया जा सके। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमरीका की एक मुकामी अदालत ने इस मामले पर फैसला दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका के साथ भारत की बातचीत जारी है। मौजूदा समझौते के फ्रेमवर्क के अपग्रेडेशन के मामले पर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तय किया गया है, खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़े पैमाने पर तिजारत और सरमायाकारी और इक्तिसादी शराकतदारी के दीगर मामलों पर बातचीत जारी है। टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी कूल्हे में चोट की वजह से फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे। इस चोट की वजह से वो जनवरी से नहीं खेल पा रहे हैं। नडाल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 14 मरतबा चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं और वो पहली मरतबा फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे। स्पेन के इस खिलाड़ी ने 2005 में टूर्नामेंट से अपने खेल का आगाज किया था। स्पेन के मैनाकौर में नामानिगारों से बात करते हुए नडाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके करियर का आखिरी सीजन होगा। मई की 28 तारीख को पेरिस के रोलैंड गैरोस में फ्रेंच ओपन का आगाज होगा। नडाल के नाम 18 मरतबा फ्रेंच ओपन में खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इससे कबल सनराइजर्स हैदराबाद की जानिब से जीत के लिए 187 रन का निशाना रखा गया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खां। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू के कई अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अव्वलियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि वंदे भारत ट्रेन मुल्क की रफ्तार और तरक्की की अलामत। वजीर आजम ने कल पुरी और हावड़ा के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर यह बात कही। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, वजीर आजम आज जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। जनाब मोदी वहां G7 सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे। मुल्क में सेहत की मरबूत पॉलिसी के लिए कोशिशें जारी, ये सुर्खी है रोजनामा अखबार मशरक की। अखबार ने वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया के हवाले से लिखा है कि मुल्क में एक मरबूत सेहत निजाम बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दूरदराज इलाकों के आम लोगों को सेहत की जामे सहूलतें मिल सकें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 मुल्कों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो जापान में G7 इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम इस महीने की 28 तारीख को कौमी राजधानी में नई तामीरशुदा पार्लियामेंट की इमारत को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। कर्नाटक के गवर्नर ने कांग्रेस लीडर सिद्दारामैया को वजीर आला जबकि DK शिवकुमार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को दिखाए जाने पर पाबंदी लगाए जाने के रियासती सरकार के हुक्म पर स्टे दे दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहावर राना की तेजी के साथ और जल्द हवालगी को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।